हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हिंदी के कौन कौन से चैप्टर हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या से संबंध रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कौन सा चैप्टर हमारा निबंध है, कौन सा चैप्टर कहानी है, कौन सा चैप्टर दोस्तों हमारा भाषण है। तो ये सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों को डिटेल में समझाने वाला हूँ और इसे याद करने का एक अच्छा सा ट्रिक भी बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इसे अच्छे से याद कर लेते हो इस वीडियो के माध्यम से, तो आप लोगों के एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स दोस्तों ईजिली आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को विश्वास ना हो तो आप लोग पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर को उठा करके देख सकते हो। इससे दोस्तों हर साल 2 से 3 क्वेश्चन गारंटीड रहता है। ठीक है, तो चलिए आप लोगों का समय व्यर्थ ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं पहले से ही सारी चीजें लिख करके लाया हूँ कि हिंदी का कौन कौन सा चैप्टर ये दोस्तों किस किस यहाँ पे विद्या से संबंध रखता है। जी हाँ दोस्तों, यानी हिंदी के साहित्य की कौन कौन सी विद्या है। तो पहला नंबर है दोस्तों, यानी चैप्टर हमारा फर्स्ट जो है हिंदी का, वो है हमारा दोस्तों बातचीत, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। और बातचीत जो है दोस्तों वो हमारा हिंदी साहित्य की निबंध है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बातचीत जो है वो हमारा एक निबंध है। ठीक है, तो इसे आप लोगों को याद कर लेना है। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड नंबर पे, जो कि है दोस्तों उसने कहा था। उसने क्या कहा था दोस्तों, तो उसने एक कहानी कहा था। तो आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं दोस्तों ट्रिक के माध्यम से कि उसने कहा था, उसने कहा था, क्या कहा था दोस्तों, तो उसने कहानी कहा था। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग इसे याद कर सकते हो। आते हैं थर्ड नंबर पे, तो थर्ड नंबर है दोस्तों संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति किनकी रचना है दोस्तों, तो जयप्रकाश नारायण की। जयप्रकाश नारायण ने क्या दिया था, तो भाषण दिया था। तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो दोस्तों कि संपूर्ण क्रांति क्या है, तो वो एक भाषण है। संपूर्ण क्रांति क्या है, एक भाषण है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। चलते हैं अगले यहाँ पे चैप्टर में दोस्तों। अगला चैप्टर है अर्धनारीश्वर। जी हाँ, अर्धनारीश्वर क्या है, निबंध है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों अर्धनारीश्वर, तो ना जहाँ लग गया दोस्तों तो उसे आप लोग निबंध समझिएगा। अर्धनारीश्वर ना है यहाँ पे दोस्तों, तो ये निबंध है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। आगे आते हैं दोस्तों, एक लेख और एक पत्र। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे तो इसके जो शीर्षक है दोस्तों इसी में लिखा गया है कि ये हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है। एक लेख एक पत्र, तो यहाँ पे पत्र है दोस्तों, तो ये हो जाएगा एक पत्र, लेकिन ये एक ऐतिहासिक पत्र हो जाएगा जिसके लेखक है दोस्तों भगत सिंह। तो आप लोग इस तरीके से याद कर सकते हो कि एक लेख एक पत्र क्या है, तो ये एक ऐतिहासिक पत्र है। ठीक है, इसके शीर्षक में ही लिखा हुआ एक लेख एक पत्र यानी ऐतिहासिक पत्र। ठीक है, अब चलते हैं अगले चैप्टर पे। तो अगला चैप्टर है दोस्तों रोज। तो आप लोग रोज क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे ये कहानी है। तो आप लोग इसे इस तरीके से याद रखते हो कि हम लोग बचपन में रोज क्या सुनते थे, कहानी। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि बचपन में हम ही सभी क्या सुनते थे, तो कहानी सुनते थे। ठीक है, तो रोज यहाँ पे क्या हो गया हमारा, कहानी। अब चलते हैं अगले चैप्टर। अगला चैप्टर है दोस्तों ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा क्या है, निबंध। निबंध है दोस्तों, और कभी कभी ऑप्शन में यात्रा विरध भी दे देता है, तो आपको इसे भी ध्यान में रख लेना है। मैंने क्या कहा था, जिसमें ना आ जाए वो निबंध हो जाएगा। तो ओ सदा नीरा है दोस्तों, नी से निबंध। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरीके से आप लोग इसे याद कर सकते हो, सदा नीरा तो निबंध। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी अगले चैप्टर पे। अगला चैप्टर है दोस्तों सिपाही की माँ। सिपाही की माँ क्या है दोस्तों, एकांकी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सिपाही की है। जी हाँ दोस्तों, सिपाही की माँ है, तो यहाँ पे की से हो जाएगा हमारा दोस्तों एकांकी। तो इससे भी आपको याद कर लेना है कि सिपाही की माँ क्या है, एकांकी। सिपाही की, तो यहाँ पे एकांकी। ठीक है, सिपाही की एकांकी। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग इसे याद कर सकते हो। आते हैं 9वें चैप्टर पे दोस्तों। 9वां चैप्टर क्या है, प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज है दोस्तों, ये क्या है, आलोचनात्मक निबंध है। निबंध तो है लेकिन आलोचनात्मक निबंध है। ठीक है, तो प्रगीत और समाज आलोचनात्मक निबंध है। तो कुछ कुछ को दोस्तों आप लोगों को खुद से याद करना होगा, कुछ कुछ में ट्रिक अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, अब चलते हैं 10वें चैप्टर की ओर। 10वां चैप्टर है दोस्तों जूठन। जूठन, जूठन क्या है, आत्मकथा। जूठन क्या है दोस्तों, आत्मकथा। तो इसको भी आप लोगों को खुद से याद कर लेना है दोस्तों, जूठन क्या है, आत्मकथा। ठीक है, क्योंकि जूठन जो है वो आत्मकथा होता है। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों 11 नंबर पे, यानी 11 नंबर के चैप्टर पे। यहाँ पे क्या दोस्तों, हंसते हुए मेरा अकेलापन। जी हाँ दोस्तों, हंसते हुए मेरा अकेलापन का मतलब क्या हुआ कि ये मेरी खुद की कहानी है। मेरी खुद की कहानी है, तो मैं किस में लिखूंगा, डायरी में लिखूंगा। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा एक डायरी। ठीक है, हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है, मेरी खुद की कहानी है, तो यहाँ पे इसे मैं किस में लिखूंगा, तो डायरी में। तो इस तरीके से आप लोग इसे याद कर सकते हो। आते हैं अगले यहाँ पे 12वें चैप्टर की तरफ। 12वां चैप्टर है दोस्तों तिरिच। तिरिच क्या है, तिरिच है कहानी। जी हाँ दोस्तों, तिरिच क्या है, कहानी। जब हम लोग कहानी सुनते हैं तो तिरछ देखते हैं, यानी तिरछे देखते हैं। तो यहाँ पे कहानी क्या है दोस्तों, हमारा तिरछ है। तो इस तरीके से भी आप लोग याद कर सकते हो खुद से बना के। अब आते हैं दोस्तों आखिरी चैप्टर यानी 13वें चैप्टर पे। तो 13वां चैप्टर है दोस्तों हमारा शिक्षा। शिक्षा क्या है दोस्तों, तो शिक्षा हमारा है शिक्षा शास्त्र या संभाषण। जी दोस्तों, यहाँ पे दोनों चीज़ आपके ऑप्शन में मिल सकते हैं, तो आपको दोनों में से किसी एक को याद कर लेना, या दोनों को भी याद कर सकते हो। शिक्षा क्या है, शिक्षा शिक्षा शास्त्र या संभाषण। जी दोस्तों, शिक्षा क्या है, शिक्षा शास्त्र या संभाषण। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग याद कर सकते हो। और अगर दोस्तों आप लोग इसे अच्छे से याद कर लेते हो तो आप लोगों के हिंदी के चैप्टर में 2 से 3 मार्क्स कन्फर्म हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों
दोस्तों इससे हर साल आप लोगों के हिंदी के यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में 2 से 3 मार्क्स के पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे 2 से 3 नंबर ईजिली कंफर्म कर सकते हो अपने बोर्ड एग्जाम में, और 2 से 3 नंबर आप लोग ईजिली गेन कर सकते हो। तो यही था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा आप लोगों को। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें।